हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पाइथागोरस की प्रमेय और आइडेंटिटी फार्मूला, सरसम का सूत्र। ठीक, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ और बेसिक और साथ में सीखा था हम लोगों ने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा और बेसिक है। जैसे इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री होती है एक्चुअल में उसको हम लोग सर्कल पे पढ़ते हैं, वृत्त पर। ऐसे ये पोर्शन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग कभी सर्कल या वृत्त बनाते हैं सर्कल, तो उसका एक सेंटर होता है ओ। ठीक है, ये जो ये लाइन खींची हुई है इसको हम लोग सर्कमफेरेंस इंग्लिश में और हिंदी में परिधि कहते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का नाम होता है परिधि। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब सर्कल किसी रेडियस से बनाते हैं, मान लीजिए जैसे आर रेडियस का सर्कल है, ये आर रेडियस का सर्कल है और इसको ऐसे घुमाया, यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ पर लाके रोक दिया। ये भी आर रेडियस का है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया। तो जब किसी सर्कल में हम लोग उसके रेडियस से सर्कल के दो पार्ट कर देते हैं, एक ही बड़ा पार्ट है, इसको मेजर पार्ट कहते हैं, और ये छोटा पार्ट है, इसे माइनर पार्ट कहते हैं। फिर ये जो इतना छोटा सा टुकड़ा आया है इसको हम लोग इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, आर्क, हिंदी में चाप कहते हैं। ठीक है, मेजर को दीर्घ हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं, और माइनर को लघु बोलते हैं, छोटा पार्ट। तो इसके अंदर एक एंगल प्लॉट होता है। एंगल दो प्लॉट होते हैं, एक अंदर की ओर बनता है तो एक इसी का उल्टा होता है, 360 माइनस थीटा ऐसे बोलते हैं। तो हम चाहेंगे तो इधर का भी कुछ बता सकते हैं, हम चाहेंगे तो अंदर का हिस्सा भी बता सकते हैं। तो होता क्या है इसमें कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया था, ये लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, चाप की लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई हिंदी में कहते हैं। ये ए से बी है, थोड़ी देर के लिए इसको हम एल समझते हैं, स्मॉल लेटर का एल। ये रेडियस आर है, रेडियस को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर। और ये इन दोनों रेडियस के बीच बनने वाला एंगल है। थीटा। इन तीनों में एक रिलेशन उन्होंने बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला हुआ, यहाँ फॉर्मूला बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कभी अगर आपको रेडियस पता हो किसी चीज़ की, सर्कल की, और उसका कितनी लेंथ वो कवर कर रहा है ये पता हो, तो उसका रेशियो करा दें लेंथ और रेडियस का, तो उसके अंदर बनने वाला एंगल पता चल जाता है कि वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे हैंड वॉच, घड़ी यहाँ देखते होगे, तो घड़ी में 2-3 तरह की सुइयाँ चलती, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, आवर वाली सुई, 3 प्रकार की सुइयाँ चलती हैं। ठीक है,
और उनके जो घड़ी की सुई होती है, जो नीडल होती है, उनके बीच में एक प्रकार का एंगल भी प्लॉट होता है। तो अपना कोई ना कोई एंगल होता है, ऐसा एंगल होता है जैसे एक से एक खांचे में दूसरे खांचे में जाने में, मान लो मिनट वाली सुई है तो वो 5 डिग्री का एंगल प्लॉट करती है। तो ऐसे अगर 60 डिग्री का है तो, या 6 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का अगर है वहाँ पर, पूरा एक चक्कर काटेगी तो 60 इंटू 60 हो जाएगा 360। तो यही रीज़न है कि जब कोई भी सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करता है कोई भी चीज़, तो वो 360 डिग्री का एंगल प्लॉट करता है। ठीक है, अगर आधा सर्कल प्लॉट करेंगे, जैसे मान लो ये वॉच है ऐसे, वैसे इसमें इस तरह से इसमें भी रहता है, एक ये नीडल है, एक इससे थोड़ा सा छोटी होगी, एक इससे थोड़ा सा बड़ी होगी। जो बड़ी वाली है बहुत तेज़ चलती है, छोटी वाली और ये दोनों दिखती ही नहीं कि चल भी नहीं रही। जब थोड़ी देर नज़र हटा लो, 10-15 मिनट बीतता है तो लगता है ये वाली यहाँ से यहाँ आ गई। और यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट फिक्स होते हैं यहाँ पर। ये होता है आपका 3, ये होता है 6, ये होता है 12 और ये होता है 9। इनके बीच में भी कुछ लोग होते हैं, जैसे 12, 1 और ये 2 होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ 4, यहाँ 5 होता है, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर 11 होता है। ठीक है, अब इनके बीच में भी छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। कैसे डिविजन्स होंगे? जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में 1, 2, 3, 4, ये 5, फिर और ये इक्वल डिवीजन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे ये डिवाइड होते हैं। इनके अंदर भी बनने वाले एंगल्स का मेजरमेंट होता है, और मेजरमेंट किस तरह होता है अभी पता चलेगा, क्योंकि वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर इसको सही से देखा जाए तो ये इतना है, तो अगर इसके हाफ पार्ट की बात करें तो ये हाफ पार्ट में 180 डिग्री का एंगल प्लॉट करता है। अगर आप यहाँ से कोई सुई यहाँ से चली और इधर तक आई तो केवल 180 डिग्री, लेकिन अगर वो यहाँ से होती हुई फिर यहाँ पर पहुँच गई तो वो 360 डिग्री। यानी कि ये सुई अगर ऐसे पूरा चक्कर काट के फिर यही लौट आई तो इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल प्लॉट करेगी? 360 का। ये यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आ गई तो कितने डिग्री का एंगल प्लॉट करेगी? 180 डिग्री का। ठीक है, अगर एक सुई और दूसरी सुई के बीच में इस तरह का रिलेशन, एक 3 पे एक 9 पे है, तो 90 डिग्री का एंगल प्लॉट होगा। कितने डिग्री का एंगल प्लॉट होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हर तरह के अलग अलग एंगल प्लॉट होते रहते हैं। घड़ी में बहुत सारे एंगल बनते हैं। अब हम बता रहे थे कि इनके जो ये बीच में खाने होते हैं, ये एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 6 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का है? 6 डिग्री। तो जब मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर काटती है, यानी मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आती है, तो वो 6 डिग्री का एंगल प्लॉट करती है। कितने डिग्री का एंगल प्लॉट करती है? 6 डिग्री का। ऐसे जब वो पूरा एक चक्कर काटती है तो चूंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 6 कितना हो गया? तब वो जा करके 360 डिग्री का एंगल प्लॉट कर पाती है। याद रहेगा? ठीक है, और 360 डिग्री को हम लोग रेडियन में 2 पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पाई। कैसे 2 पाई हम लोगों ने बनाया? हमने अभी लास्ट में सिखाया था कि 360 को पाई बाई 180 करेंगे, कैंसिल कराएंगे, जो आएगा वो रेडियन होगा। 2 पाई आया, इसलिए रेडियन हुआ। अपने मन से नहीं किया हमने रेडियन, इसको रेडियन आया है। याद रहेगा? ठीक है, ये तो घड़ी के सुइयों की बात हो गई। ठीक है, तो पहला रिलेशन मिला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद रहेगा सबको?
ध्यान रहेगा। चलिए इतना बनाइए, पहले पेंसिल वगैरह सब लोग लेके आया करिए, बनाइए, इसका बहुत यूज है।